नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चमोली हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। तो वहीं सीएम ने पुलिस मैदान गोपेश्वर में हादसे में हताहत होमगार्ड के 3 जवानों के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री सतपाल महाराज के साथ अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम धामी ने घायलों को सरकार की तरफ से लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि हादसे में जो भी जिम्मेदार होगा उन्हें सजा दी जाएगी। तो सीएम धामी ने होमगार्ड जवानों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम धामी के साथ सतपाल महाराज भी मौजूद रहे, साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि चमोली में जहां करंट लगने से कई लोगों की मौत हुई, इस दौरान 3 होमगार्ड के जवान भी इस हादसे में शहीद हो गए। तो वहीं सीएम ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने घायलों को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां सीएम धामी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और साथ ही साथ उनको हर तरह से मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम धामी के साथ मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे, साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। इस दौरान जहां सीएम धामी चमोली में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे। आपको बता दें कि इस हादसे में होमगार्ड के 3 जवान भी शहीद हुए, जिनको सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो साथ ही सीएम ने घायलों से मिलकर हालचाल जाना। सीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। तो पीड़ित परिजनों से भी सीएम धामी ने मुलाकात की और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बीते दिनों चमोली में हुए हादसे के बाद सीएम धामी चमोली दौरे में पहुंचे। तो वहीं इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की और इसके साथ ही उन्होंने चमोली हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। तो आपको बता दें कि जहां चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कार्यरत कई लोगों की करंट लगने से मौत हुई है। आपको बता दें कि इस करंट लगने से जहां 15 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे गए, तो वहीं कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया और वहां पर उनका इलाज जारी है। जहां बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहले चमोली पहुंचे, उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चमोली दौरे पर हैं। उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी पहुंचे। इसके अलावा भी अन्य कैबिनेट मंत्री भी वहां पर लगातार पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम धामी चमोली दौरे पर है, जहां उन्होंने चमोली में करंट लगने से जो घायल है उनसे भी मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है। फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या क्या मदद उनको दी जा रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी चमोली पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात की है। इसके साथ ही परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने परिजनों से मुलाकात करने के साथ ही जो शहीद हुए पुलिसकर्मी हैं उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे पे हैं। उनके साथ में अगर बात की जाए, प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत वो भी पहुंचे थे, पर्यटन मंत्री वह भी पहुंचे हैं और जो सांसद हैं वह भी पहुंचे हैं। और साथ ही अब जो अपडेट ये सामने आ रही है कि 6 लोगों की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, उन्हें एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है और उनका फिर इलाज शुरू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर चाहे सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर शाम
बिल्कुल ऋषिकेश नवीन, लौटेंगे एम्स आपके पास। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरीके से बीते दिनों चमोली में जो हादसा हुआ है, कई लोग इस दौरान जो है घायल भी हैं, क्या कुछ मदद उनको दी जा रही है? हेलो जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरीके से बीते दिनों जो चमोली में हादसा हुआ है, कई लोग इसमें घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्या कुछ मदद उनको सरकार द्वारा दी जा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज स्पष्ट है। देखिए, हमें कल 6 जो घायल थे उनको एम्स रेफर किया गया है और अब उनकी हालत बहुत खतरे से बाहर है। ठीक है वो लोग। अभी हमारी एम्स के डॉक्टरों से भी बात हुई है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ, और 5 जो घायल लोग यहाँ एडमिट थे उनको भी हमने एम्स रेफर कर दिया है। अभी वो भी जो है खतरे से बाहर है। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के ये है कि जो 11 घायल लोग हैं उनको जो है एम्स हमने भेजा है और 1.5 लाख रुपए घायलों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से और मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए हैं। और साथ में ये भी है कि जो भी घायल लोग हैं उनका जो है सरकार निःशुल्क इलाज कराएगी। जी बिल्कुल। सरकार की तरफ से हुआ है। और मृतक परिवारों को 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हैं और 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिए गए हैं। जी एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से जो पीड़ित परिजन है वो भी लगातार जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें 15 लोग जो है उनकी मौत हुई है, उनको भी क्या मदद दी जा रही है? उनके पीड़ित जो परिजन है उनको क्या मदद दी जा रही है? और इसके अलावा ये एक और प्रश्न करना चाहूंगी, जिस तरीके से जो तमाम स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई में कोई कमी वहां से रह गई या क्या इसके पीछे एक मुख्य वजह मानी जाए? देखिए, उसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और मुझे लगता है कि आज ये भी समय तय कर दिया है कि 1 हफ्ते में उसकी जांच करके जो है सार्वजनिक की जाएगी जी। और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे विषय पर जांच की जा रही है और साथ ही साथ जो भी इसके पीछे दोषी पाया जाएगा उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो भी घायल इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं उनको भी सरकार हर तरह से हर संभव मदद देने के प्रयास में जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर जो पीड़ित परिजन हैं उनसे भी मुलाकात की और उनको भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो नवीन, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कहा कि जो भी इसके पीछे दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पीड़ित परिजन वहां पर हैं, जिन्होंने सरकार के जो भी मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अब पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या उनको अब एक उम्मीद है कि जो भी इसके पीछे दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी? जी जागृति, निश्चित तौर पर चाहे अभी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कौन सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिजनों की जो मांग थी कि इस पे जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए और जांच में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि किस कारण की वजह से जो वहां पर जो ग्रिल थी वहां पर लाइट थी और इतनी बड़ी घटना हो गई। कहीं ना कहीं अब शासन और प्रशासन इस चीज को लेकर पूरी तरीके से गंभीरता से अपनी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके परिवारों से मुलाकात, इसके साथ श्रद्धांजलि भी दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके परिवार से मुलाकात की है, परिवार के सदस्यों को ढाढस भी बधाया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार की तरफ से मदद होगी और पूरी तरीके से सरकार इस दुख की घड़ी में सरकार सभी परिजनों के साथ में खड़ी है। जो घायल है उनका समुचित इलाज किया जा रहा है और थोड़ी देर पहले ही वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो घायल हैं उन्हें 6 घायलों को फिर यहाँ ऋषिकेश एम्स लाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से इस मामले को लेकर गंभीर है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं, हालातों का जायजा लिया है, परिवार से मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया है और देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स गए थे, वहां पर भी उन्होंने डॉक्टरों से बात की है और साफ तौर पर उन्होंने निर्देशित किया है कि घायलों को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहने पाए, उनका पूरी तरीके से इलाज किया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और साथ ही उन्होंने अधिकारी को भी निर्देशित किया है कि जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। जी बिल्कुल नवीन, एक और प्रश्न यहाँ पर करना चाहेंगे। जिस तरीके से बीते दिनों जब ये हादसा हुआ तभी इसके लिए जो है जांच कमेटी गठित की गई थी, क्या अभी तक शुरुआती जांच में कुछ भी खुलासे हो पाए हैं?
जी, निश्चित तौर पर जांच कमेटी का जो है गठन हो चुका है। जांचें पूरी होंगी, बात ही खुल पाएगा कि कौन दोषी था, क्या कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि कारणों का विशेष रूप से पता लगाया जा रहा है कि ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच कमेटी अब अपनी जांच को पूरी करेगी, इसके बाद कमेटी सार्वजनिक किया जाएगा कि किस वजह से यह इतनी बड़ी घटना हुई है। हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि लोगों को समुचित इलाज मिले, जो परिवार है उन्हें मुआवजा मिले, और इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस समय की अगर पोजीशन की बात करें तो जो घायल हैं उन्हें इलाज दिया जा रहा है, ऋषिकेश एम्स में इलाज दिया जा रहा है, और अभी इससे पहले ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से 6 लोगों को और एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को पूरी तरीके से गंभीरता से लिया हुआ है। तो जो प्रभारी मंत्री जिले के हैं धन सिंह रावत, वो वहाँ पर मौजूद है, सांसद वहाँ पर मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने परिवार से मुलाकात की है और तमाम सारे अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार से ढीला ढिलाई ना की जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां चमोली हादसे को लेकर सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि मामले की पूरी जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही सीएम ने घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हादसे के बाकी सभी 5 घायलों को आज जिला अस्पताल गोपेश्वर से एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया। तो वहीं कल इस हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बातचीत कर मामले का संज्ञान लिया था। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करण महरा घायलों का हालचाल जानने जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर मामले में संजीदा न होने का आरोप लगाया। तो वहीं उन्होंने सरकार की तरफ से मुआवजा राशि को कम बताते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपए और नौकरी देने की मांग की। आज मौके पे नहीं आया, अभी तक कोई सामने नहीं आया। कल रात व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसके पंचनामे में लोग गए थे और वह मुआवजे की मांग करने के लिए भी लोग गए थे। ऐसे में किसी सिरफिरे ने शट अप कर दिया जो शटडाउन था, और वो पता था कि करंट से वो लड़का मरा है। पूरे परिसर में करंट फैला और वहाँ जितने लोग थे उनमें कुछ को छोड़ के लगभग सभी की मृत्यु हो गई। निश्चित ही जाँच होनी चाहिए। जाँच के बाद जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 25 लाख का मुआवजा, एक नौकरी और 10 लाख रुपया घायलों को मिले। और जिस परिवार के सब लोग मर गए हैं उस परिवार में उस माँ के लिए कुछ विशेष व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। आज हम सुमित की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरे से पहले यहाँ हरीश रावत जी और गणेश गोदियाल जी आके गए हैं, और कल सुबह हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्या जी और भाई प्रीतम सिंह जी यहाँ उपस्थित रहेंगे अंत्येष्टि में। और हमारे भाई मनीष खंडूरी जी लगातार सुबह से जब से ये घटना घटी है यहाँ अपने साथियों के साथ बने हुए हैं। और रुक कर लेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने हरिद्वार में बाढ़ की हालातों पर सवाल उठाए हैं। हरिद्वार में जलभराव का कारण प्रशासन को उन्होंने बताया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि बद इंतजामी से जलभराव हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में बाढ़ के हालातों पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हरिद्वार में जलभराव का कारण प्रशासन है, बद इंतजामी से ये जलभराव हुआ है। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो वही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लक्सर और खानपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालातों का जायजा लिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के 2 माह के बिजली के बिल का सरचार्ज माफ करने और साथ ही बैंकों को ऋण वसूली पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए कहा। इस दौरान मंत्री ने लोगों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीड़ित ग्रामीणों से और लोगों से मुलाकात भी की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। राजधानी के कई इलाकों में जलभराव ने नगर निगम प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। हालांकि मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों को ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा और पूर्व मेयर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने धर्मपुर विधानसभा स्थित मंडी का निरीक्षण किया और वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मंडी में भेजा जो मंडी में जो वहाँ दलदल की स्थिति हो रखी है, उसके लिए मैंने कहा जिन जिन की दुकानों पे आगे हैं उनको दुकानों के नाम नोट करके उनको जो है नोटिस दिए जाएंगे। मंडी में भी जो है सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मंडी में सभी तरीके के लोग आते हैं और जो नाला है, जैसे मैंने विधायक जी ने कहा कि लॉन्ग टर्म पानी है, इस साल तो पानी भर रहा है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि अगले साल जो है पानी ना भरे और जो जल की जो समस्या है उसका परमानेंट एक समाधान हो। इसलिए जो है आज पूरा मंडी से लेकर पूरा ISBT तक जो है इसका नालों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो ड्रेनेज सिस्टम है कहीं ना कहीं फेलियर दिख रहा है, उसको ठीक करने के लिए मैंने दिशा निर्देश किए हैं, इसका पूरी स्टडी करके और फिर इसको ठीक किया जाए। जैसे अभी आने से कुछ काम जो हमसे संतुष्ट नहीं है, तो लगातार इस पर एक्सरसाइज चल रही है। तो समझता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत इस काम को किया जाए ताकि स्थायी तौर पर इसका समाधान हो सके। क्या इतने सालों से ये दिक्कतें आ रही हैं, क्या अधिकारी सुनते नहीं? क्या इस समय प्रशासन की बात है? देखिए, अधिकारियों की प्लानिंग में फॉल्ट है। तो प्लानिंग ठीक करेंगे, सरकार तो सपोर्ट करती है, हम सपोर्ट कर जाएंगे और सड़कों पर भी चल रहे हैं। अधिकारियों की प्लानिंग ठीक होनी चाहिए और प्लानिंग ठीक होगी तो समाधान भी होगा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा, महंगाई और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुमित भुल्लर के नेतृत्व में सचिवालय कूच किया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा। ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश की बहनों को के अंदर सुरक्षा का भाव तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक अंकिता भंडारी के मामले में जवाबदेही तय ना हो, सीबीआई जांच ना हो और जो मुख्य आरोपी हैं, जो आरोपी हैं, उनको सजा ना मिले। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार वीवीआईपी का नाम बताने को तैयार नहीं है। भर्ती घोटाले जो सरकार की मिलीभगत से हुए, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, उस घोटालों में सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए सीबीआई जांच से बच रही है। और जो उद्योगपतियों से जुड़े मामले हैं उनमें खूब सीबीआई से जांचें कराई जा रही है। तो सीबीआई केवल उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि सीबीआई कानून का राज स्थापित करने के लिए और निष्पक्ष परीक्षाएं भविष्य में हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारे प्रदेश के आयोगों की सफाई हो और वो तभी संभव है जब सीबीआई से जांच हो। हरिद्वार में कानून गो रजिस्ट्रार धरने पर बैठे हैं। दरअसल कानून गो रजिस्ट्रार विजेंद्र सिंह साउथ सिविल लाइन और कई कॉलोनियों के जलभराव का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी पार्षद सचिन चौधरी से उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद पार्षद सचिन चौधरी ने कानून गो रजिस्ट्रार के साथ मारपीट कर दी, जिसको लेकर लेखपाल संघ और रजिस्ट्रार कानून गो ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक काम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।
जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे जो रजिस्ट्रार कानूनगो सर हैं विजेंद्र सर, उनके साथ सभासद जो सचिन चौधरी है उनके द्वारा बहुत ही बदतमीजी की गई है और तहरीर भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक जो है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिस चीज़ को लेकर हम सभी में आक्रोश है। हमारे साथी श्री विजेंद्र कुमार जो रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील रुड़की में हैं, वो रविवार की रात को 11:30 बजे साउथ सिविल लाइन में आपदा राहत और बचाव कार्य का काम कर रहे थे। उनके साथ वहाँ के पार्षद सचिन चौधरी द्वारा मारपीट की गई है। पार्षद जी के साथ 5-7 लोग और भी थे जिन्होंने मिलकर उनको मारा है। पुलिस को तहरीर दी है, अपने साथी का मेडिकल कराने के बाद वो हमने वहाँ थाने में दिया है। हमारी तहरीर जो है लिखी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में पंचायत बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। कई जगहों पर पंचायत की अतिक्रमण की गई भूमि को खाली करने, लीज समाप्त हुई जमीनों को फिर से कब्जे में लिए जाने और कूड़ा निस्तारण समेत ग्रामीण इलाकों में सोलर लाइट लगाने जैसे कई मामले शामिल हैं। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तौलिया ने बताया कि जिला पंचायत कोशिश कर रहा है कि कब्जे वाली जमीनों को चिन्हित कर उन्हें खाली कराया जाए। तो वहीं कई जगहों पर जमीनों की लीज समाप्त हो गई है, ऐसी जगहों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिले में कूड़ा निस्तारण को लेकर गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अतिक्रमण को भी हम नोटिस देके उनको हटा रहे हैं जो भी हैं, क्योंकि पहले से जो लीज पे चला आ रहा है वो 60-60 सालों के लिए लीज पे दी गई है और फिर वो किसी के नाम ट्रांसफ़र हो गई तो उस पर भी हम संज्ञान दे रहे हैं और उनको नोटिस दे रहे हैं। और जी, किस तरह की कार्रवाई उन पर की जाएगी कि तोड़ भी देंगे? उनको नोटिस देके कि या तो आप उसका किराया बढ़ाएं और अगर आपकी लीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको जल्दी से ख़त्म करके उनको हम ताकि नए सिरे से दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें। आपदा भी चल रही है, आपदा में किस तरह से नुकसान हुआ है, नुकसान को लेकर भी कोई चर्चा हुई? जी, आपदा में लेकर आज हमारे सभी सम्मानित सदस्य गणों ने ये प्रस्ताव रखा है कि क्योंकि पहाड़ों में आपदा की समस्या ज़्यादा रहती है, तो उन्होंने आज ये प्रस्ताव रखा है कि जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक मेंबर को या विकासखंड वाइज हमें आपदा के लिए या तो जिला पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाए कि मशीनें खरीदें जाए ताकि जो रोड पे पेड़ गिर जाते हैं उन पेड़ को काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको लिया जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।